बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ का जिल्द के ऊपर खास तौर पर चेहरे पर स्याही माइल धब्बे बने नजर आते हैं। ये नॉर्मली उम्र बढ़ने के साथ साथ जाहिर होते हैं। इन्हें एजिंग स्पॉट्स या लीवर स्पॉट भी कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि इनका ताल्लुक जिगर की बीमारी के साथ हो। अगर लीवर ठीक काम नहीं कर रहा तब भी जिल्द के मसाइल हो सकते हैं, मगर आमतौर पर ये जिस्म में एक मिनरल की कमी की वजह से होते हैं। आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। इसकी कमी की वजह क्या हो सकती है? ये मसला कहाँ से शुरू होता है? इनसे निजात कैसे हासिल की जा सकती है? क्या ये खतरनाक भी हो सकते हैं? आगे चलकर ये जिल्द का कैंसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, हम इस पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। 60 साल की उम्र में 90% लोगों में एजिंग स्पॉट जाहिर हो जाते हैं और इसके पीछे असल चीज होती है वो मेलानिन पिगमेंट है। जिल्द का एक डार्क पिगमेंट होता है। ये मसला मेलानिन की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से होता है। मेलानिन ज्यादा बनने की वजह से होता है। आपकी जिल्द, बालों और आंखों का रंग भी मेलानिन की वजह से ही होता है, ये भी याद रखें। मेलानिन का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? जिल्द को सूरज की यूवी रे से बचाना, डीएनए डैमेज से हिफाजत करना, स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करना। अल्लाह ने जिस्म को एक नेचुरल प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला दिया है जो कि यूवी रेडिएशन से बचाता है। ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या है आपके पास? केमिकल ट्रीटमेंट, ब्लीचिंग एजेंट्स, लेजर ट्रीटमेंट, मगर इन सब का साइड इफेक्ट होते हैं। कोई सिंथेटिक या आर्टिफिशियल केमिकल साइड इफेक्ट से खाली नहीं होता, लेकिन जो सोल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूं इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्ट्रेस भी मेलानिन को ट्रिगर करता है। स्ट्रेस से मेलानिन ज्यादा बनता है। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ते हैं। ये दोनों हार्मोन मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो इंसुलिन का हाई लेवल भी मेलानिन को एक्टिवेट करता है। इसलिए डायबिटीज के जिस्म, गर्दन, अंडर आर्म और कोनियों के डार्क फोल्ड बन जाते हैं। जिस्म में कहीं भी अगर सोजिश हो, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो वो भी मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो सवाल ये है कि मेलानिन की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को कम कैसे किया जाए? मेरी नजर में 4 ऐसी प्रोडक्ट गुजरी हैं जिन पर पेटेंट फाइल्ड थे। इनमें नेचुरल चीजें शामिल थी जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाई गई। एक स्टडी में विटामिन सी, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और जिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिला। एक और क्रीम में जिसमें के लिकोराइस एक्सट्रैक्ट और बेरीज का मिक्सचर था। जब मैंने ये नेचुरल रेमेडी रिसर्च की तो मुझे जिंक सेलेनियम कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर लगा और यही कॉम्बिनेशन मैं आज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वजह क्या है? जिंक जिल्द के हर मसले के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जिस्म का 100% से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये स्किन के टॉक्सिन्स को निकालता है और एक्स्ट्रा मेलानिन को नेचुरली तौर पर कम करता है। अगर आप जिंक को सेलेनियम के साथ मिलाकर ले तो ये पावरफुल फार्मूला बन जाता है। सेलेनियम ग्लूटाथायोन का प्रीकर्सर है, ठीक है, और ग्लूटाथायोन जिस्म का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। दोनों मिलकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी रेडिएशन के नुकसान को कम कर देते हैं। विटामिन डी भी यही काम करता है, इसलिए विटामिन डी का लेवल ठीक रखना जरूरी होता है। अक्सर लोगों में जिंक और सेलेनियम दोनों की कमी होती है। अगर जिल्द में एंटीऑक्सीडेंट कम हो तो बॉडी को ज्यादा मेलानिन बनाना पड़ता है ताकि यूवी रेडिएशन का मुकाबला कर सके। तो मेलानिन असल में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा होता है। इसका हल 2 तरह से हो सकता है। ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल करें जिसमें जिंक और सेलेनियम या लिकोराइस हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, या फिर इन्हें सप्लीमेंट फॉर्म में लें। रिकमेंडेड भी है, आप ले सकते हैं। अगर आप ब्लेंड फार्मूला लें जिसमें सारे ट्रेस मिनरल शामिल हों तो जिल्द के मसाइल के साथ साथ इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो की और मालूमात जानने के लिए कमेंट में पूछ सकते हैं या दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हैं जिनके फेस पे मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा है, डार्क स्पॉट है या छाइयां हैं। मुलाजमा की बात नहीं कर रहा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।